Press the bell icon on the YouTube app and never miss an आज आपको देख करके कश्मीर की बेटी के साथ ज्वाइन हो करके, और वो भी मुस्लिम बेटी के साथ, तो बहुत सारी पंथियां खुलेंगी आज। बिल्कुल, बात तो सही है। वेल, आर्टिकल 370 और 35A के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपसे जानेंगे, चूंकि बहुत सारे लोग खानदानी सियासतदान, कश्मीरी लोग तो खुश है लेकिन खानदानी सियासतदान उमर अब्दुल्ला के बारे में बात करें तो कल वो एक वीडियो वायरल हुआ था उनका कि अभी मैं नजरबंद हुआ हूं, मुझे बंद कर दिया गया है। यहाँ से मीडिया के साथ इंटरेक्ट हुए थे। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आप, आर्टिकल 370 की कल सुनवाई थी और इन खानदानी सियासतदानों पर जो आए दिन जो है कचरा भरने की कोशिश तो भरपूर करते हैं लोगों के दिलों में, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा। और जिस हिसाब से वो वीडियो सामने आया उमर अब्दुल्ला का या फिर पीडीपी का या फिर गुलाम नबी आजाद कल बयान दे रहे थे कि गलत है, ये कश्मीरियों का हक था, उनसे छीना गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? करने दीजिए मातम। भारत के कुछ आतंकवादी दिमाग से लेकर के पाकिस्तान तक में कलेजा पीटा जा रहा है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे कश्मीर और पीओके के मुद्दे पे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाइक खान जी को भारत के विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए। तो ये इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। खानदानी सियासतदानों ने इस पे सवालात उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी हित में फैसला सुनाया और वैसे ही कश्मीरियों के हित में फैसला सुनाया, कश्मीरियों की आवाम के हित में फैसला सुनाया। और आज इस बारे में चूंकि एडवोकेट है और एक लॉयर है और इनको काफी ज्यादा इल्मियत है उन चीजों की जिन चीजों के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, आर्टिकल 370 और 35A के बारे में। आज हिंदुस्तान की शेरनी जिसको आप कहते हैं, भारत की बेटी, भारत की शेरनी, माँ काली, माँ दुर्गा का नाम दिया जाता है आपको। ये लोगों का ये कहना है कि जब आप में माँ घुस जाती है तो पाकिस्तानियों का आप बहुत बुरा हाल कर देते हो और आप सच्चाई के साथ सच्चाई के उसूलों पे चलते हो। तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नाजिया जी, आपका बहुत स्वागत है और आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप हमारी आवाम के लिए, हमारे भारतीयों के लिए हमेशा टाइम निकालती है और जो भी आप बातें बोलती है वो बहुत ही उम्दा होती है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत अच्छा लगा तो आज आपको देख करके कश्मीर की बेटी के साथ ज्वाइन हो करके, और वो भी मुस्लिम बेटी के साथ, तो बहुत सारी पंथियां खुलेंगी आज। बिल्कुल, बात तो सही है। वेल, आर्टिकल 370 और 35A के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपसे जानेंगे, चूंकि बहुत सारे लोग खानदानी सियासतदान, कश्मीरी लोग तो खुश है लेकिन खानदानी सियासतदान उमर अब्दुल्ला के बारे में बात करें तो कल वो एक वीडियो वायरल हुआ था उनका कि अभी मैं नजरबंद हुआ हूं, मुझे बंद कर दिया गया है। यहाँ से मीडिया के साथ इंटरेक्ट हुए थे। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आप, आर्टिकल 370 की कल सुनवाई थी और इन खानदानी सियासतदानों पर जो आए दिन जो है कचरा भरने की कोशिश तो भरपूर करते हैं लोगों के दिलों में, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा। और जिस हिसाब से वो वीडियो सामने आया उमर अब्दुल्ला का या फिर पीडीपी का या फिर गुलाम नबी आजाद कल बयान दे रहे थे कि गलत है, ये कश्मीरियों का हक था, उनसे छीना गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? करने दीजिए मातम। भारत के कुछ आतंकवादी दिमाग से लेकर के पाकिस्तान तक में कलेजा पीटा जा रहा है। बिल्कुल, भारत के कुछ भारत विरोधी दल से लेकर के पाकिस्तान के गली कूचे, मस्जिद और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी छाती कुटाई का एक प्रोग्राम चल रहा है। तो छाती कूटने वाले छाती कूटते रहें। हमारे लिए कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण था, है और रहेगा। आज अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कश्मीर के लिए इतना क्यों बोलती हैं, तो भाई कश्मीर मेरा है, मैं कश्मीर की हूँ। मैं बिहार मेरा है, मैं बिहार की हूँ। उत्तर प्रदेश मेरा है, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ। इस भारत के हर राज्य पर हर एक भारतीय नागरिक का हक है, अधिकार है, और हर एक इस भारत में रह रहे हर एक राज्य के ऊपर
हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का पालन करना मोदी जी के साथ साथ हम जैसे लोगों का भी है, बिल्कुल है। 4.5 साल की हियरिंग और 16 डेट्स में कपिल सिब्बल ये साबित ही नहीं कर पाए कि आर्टिकल 370 वो टेम्परेरी था या परमानेंट था। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर उठा करके देखा जाए तो आर्टिकल 370 टेम्परेरी था, टेम्परेरी प्रोविजन था। अब उसको वो साबित ही नहीं कर पाए। अब वो संविधान की विरोधिता काले कोट और काले गाउन में तो नहीं कर सकते थे। अगर वो नेतागिरी कर रहे होते कोर्ट के अंदर तो शायद वो भी कर डालते, लेकिन संविधान की विरोधिता वो सर्वोच्च न्याय पालिका में काले कोट और काले गाउन के साथ तो नहीं कर पाए। उसके बाद फिर 35A की बात जो उठती है, तो मुझे एक बात बताएं कि 75-76 साल में और 17th लोकसभा में 35A पर कौन सी वोटिंग हुई थी? 35A पर कौन सा बिल पास हुआ था? आर्टिकल 35A पर कौन से कन्फ्रंटेशंस और वोटिंग करा करके उसको पास कराया गया था? 35A इज जस्ट अ मिथ, वो एक मिथ था, वो तो कुछ था ही नहीं। उसको तो एक चोर दरवाजे से, एक चोर खिड़की से नेहरू साहब और गांधी परिवार ने उसको अंदर एंटर करवाया था और बेवजह का लश्कर-ए-तैयबा और यासीन मलिक को बढ़ावा दिया गया कि लो भाई अब कश्मीरी बच्चों के हाथ में पत्थर दे डालो, युवाओं के हाथ में खंजर और भाला और बारूद दे डालो और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का सिलसिला जारी करो। पीओके से बेनजीर भुट्टो ऐलान करेंगी और यासीन मलिक यहाँ पर और लश्कर-ए-तैयबा यहाँ पर दलाली करेगा जम्मू एंड कश्मीर में। यही हो रहा था। उसके बाद फिर बात उठ गई 4.5 साल और 16 दिन के बड़े बहस में सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर, जब कपिल सिब्बल साहब ने जब आर्टिकल 356 की बात बताई तो भाई रिप्लाई देने वाले और वर्डिक्ट सुनाने वाले 5 जजेस की बेंच ने ही बता दिया कि 356 सबसेक्शन बी ये अलाउ करता है भारत के राष्ट्रपति को कि वो 370 हटा सकते हैं। और ये बात तो नेहरू जी ने भी बोला था, यूएन में बोला था, भाई लिखित रूप में बोला था कि भाई अगर सिनेरियो और सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे तो हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 2018 और 19 में फायका आप कश्मीर से बैठी हुई हैं, कश्मीर की बहुत रिनाउंड और मुसलमान बेटी है। तो 2018 और 19 में तो भारत राष्ट्रपति शासन चल रहा था ना कश्मीर में, तो उन्होंने हटा दिया। तो जीत नहीं पाए। अब राष्ट्रपति के द्वारा और मोदी जी के लीडरशिप में जो सिग्नेचर करके जो 370 हटाया गया, रिमूव किया गया, तो ये तो सर्वोच्च न्यायपालिका के 5 जजेस बेंच ने भी बता दिया कि किसी भी तरीके से किसी भी आर्टिकल और कानून को तोड़ा नहीं गया है, बिल्कुल नहीं तोड़ा गया है, कानून का उल्लंघन किया ही नहीं गया है। और कपिल सिब्बल ये साबित करने में नाकाम हो गए जो वो समझाना चाह रहे थे। झूठ का जो वो एक मलीदा पकाना चाह रहे थे वो पक ही नहीं पाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल ने जजमेंट और हिस्टोरिकल वर्डिक्ट आने से 45 मिनट पहले जो ट्वीट किया था कि कुछ जंगें हारने के लिए ही लड़ी जाती हैं, ये बात उनको भी पता था कि वो ये केस हारने वाले हैं, क्योंकि संविधान जब हम जैसे अर्ली एज, कम एज के वकीलों को इतना पता है तो वो तो कपिल सिब्बल है, उनके तो दिमाग में ही फिक्स होगा संविधान। तो वो एक ऐसी चीज के लिए लड़ रहे थे और एक ऐसी चीज के लिए जिरह कर रहे थे जो उनको खुद भी पता था कि वो गलत कर रहे हैं, वो करना नहीं चाहिए था। अब बात आती है कि कश्मीर में 4 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कश्मीर में प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जो कश्मीर में G7 G20 की समिट हुई, जो कश्मीर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो कश्मीर में दुनिया की सबसे बड़ी पुल बनाई जा रही है, जो कश्मीर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, फ्लाईओवर है, टनल्स है, वो कभी सपने में कश्मीर वासियों ने सोचा था, वो आज बन करके खड़ा हुआ है। अब नया जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मोदी का नया जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि उनके लीडरशिप में जिस हिसाब से कश्मीर को आजादी मिली है और कश्मीर की बेटियां, आज आपको घूमने में फायका कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज डूबने के बाद इज्जत बचाने के लिए घर आती है रिटर्न, ऐसा होता है?
रात में सुकून से सोती हैं आप? सुकून से सोती हूँ। इवन कि मतलब मैं यही चीजें बोल रही थी। कल मैं एक चैनल, पाकिस्तान की चैनल देख रही थी, डॉन न्यूज कुछ था, तो वहां पे अभी भी बोला जाता है कि मकबूजा कश्मीर, एंड आई वाज शॉक्ड उस टाइम पे, बिकॉज कश्मीर में मैं रहती हूँ। कश्मीर का सिनेरियो, कश्मीर के हालात, और कश्मीर में जिस तरीके से नाइट लाइफ स्टार्ट हुई है, कश्मीर में जिस तरीके से फैशन शोज, मूवी शूटिंग, आजकल यहाँ पे तो कश्मीर में नामो निशान नहीं था, लेकिन आजकल जिस हिसाब से यहाँ पे मूवीज की शूटिंग हो रही है, धड़ाधड़ मूवीज की शूटिंग हो रही है, कश्मीरी बच्चे जा रहे हैं, यूथ जा रहा है, मतलब हर एक को अपने फील्ड में, क्योंकि कश्मीरी लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था कि वो बॉलीवुड में जा सके। आज कश्मीरी लोग, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मौका मिल रहा है, जो अपना एक्टिंग का करियर वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आपको नाज़िया अलाई खान जी का बेबाक और दमदार अंदाज काफी पसंद आया होगा, जिसमें उन्होंने विरोधियों को अच्छी तरह धोया, खासकर जो भारत में रह के पाकिस्तान की दलाली करते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उनको अच्छी तरह से धोया। और दूसरी ओर आपने फाइका जावेद को भी देखा, जो खुद एक कश्मीरी हैं, वो कश्मीर में ही रहती हैं। आपने देखा जो भी नेशनलिस्ट कश्मीरी है या नेशनलिस्ट इंडियन है, वो इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और हम सब जानते हैं कि इस फैसले से पूरे पाकिस्तान को जो तकलीफ हुई है, हम उनके पाकिस्तान के जो मेन चैनल मीडियाज हैं उन पे देख सकते हैं। और हमने देखा कि कश्मीर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। थोड़े दिन पहले हमने याना मीर जी का इंटरव्यू भी देखा था, उन्होंने भी बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो हर नेशनलिस्ट इस फैसले से खुश है। जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।